एक गांव में नील नाम का एक लड़का रहता था। नील पढ़ाई में बहुत होशियार था और सब उसकी जिहानत और तेज दिमागी की तारीफ करते थे। लेकिन नील की एक बड़ी कमजोरी थी। वो वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करता था। वो अपना ज्यादातर वक्त दोस्तों के साथ खेलने, मोबाइल पर गेम खेलने और फजूल बातों में गुजार देता था। इसके वालिदैन ने कई बार उसे वक्त की अहमियत समझाने की कोशिश की, लेकिन नील को यह बात समझ नहीं आती थी। वो हमेशा सोचता, मेरे पास तो बहुत वक्त है, सब कुछ बाद में कर लूंगा, अभी तो मजे करने दो। एक दिन स्कूल में सालाना इम्तिहान के नताइज आए। उस बार नील के नंबर बहुत कम आए। जितनी उम्मीद थी उससे बहुत कम। जिस नील की उस्ताद तारीफ करते थे, वो अब मायूस हो गए। यहां तक कि उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे। घर आकर नील ने अपने वालिदैन को रिपोर्ट कार्ड देखते हुए मायूस पाया। नील को खुद पर गुस्सा आया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आदत कैसे बदले। उस रात नील अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे समझदार और मुअज्जिज बुजुर्ग थे। दादाजी के पास बैठकर नील ने अपनी परेशानी बयान की और कहा, दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं उस बार फेल कैसे हो गया, हालांकि मैं एक अच्छा तालिब इल्म हूं। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मसला ये नहीं कि तुम अच्छे तालिब इल्म नहीं हो। मसला ये है कि तुमने वक्त को हल्का लिया। वक्त बहुत कीमती होता है। अगर उसका सही इस्तेमाल करो तो कामयाबी मिलती है, और अगर उसे जाया करो तो ये पीछे खींच लेता है। नील ने हैरत से पूछा, लेकिन दादाजी, वक्त तो हमेशा होता है ना? मैं बाद में भी सब कुछ कर सकता हूं। दादाजी संजीदा होकर बोले, नहीं बेटा, वक्त बहते पानी की नदी की तरह है। जो बह गया वो कभी वापस नहीं आता। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें वक्त की कीमत समझ में आएगी। दादाजी ने कहानी शुरू की। बहुत वक्त पहले वक्रम नाम का एक ताकतूर बादशाह था। उसके पास बहुत दौलत, शानदार महल और बेशुमार नौकर थे। लेकिन उसे भी वक्त जाया करने की आदत थी। वो देर से उठता, दरबार की जगह दोस्तों के साथ वक्त गुजारता और हर काम कल पर टाल देता। एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और बोला, बादशाह सलामत, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपनी सबसे कीमती चीज, यानी वक्त, को जाया कर रहे हैं। अगर आपने उसकी कदर ना की तो एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। बादशाह हंसते हुए बोला, मेरे पास तो बहुत वक्त है, मैं जब चाहूं तब कर सकता हूं। साधु ने वार्निंग दी, वक्त को हल्का न लो, ये सबसे बड़े बादशाहों को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन बादशाह ने उसकी बात ना मानी। साल गुजर गए। बादशाह बूढ़ा हो गया। उसकी सेहत खराब हो गई। उसकी फौजें शिकस्त खाने लगें और अवाम का आतमाद भी खत्म हो गया। तब बादशाह को समझ आया कि उसने अपना वक्त फजूल कामों में गंवा दिया। वो उस साधु को ढूंढने निकला, मगर वो कहीं न मिला। अब बादशाह को पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि असल खजाना तो वक्त है। ये कहानी सुनकर नील गहरी सोच में पड़ गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने कितना कीमती वक्त जाया कर दिया। उसने पूछा, दादाजी, क्या मैं अब भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? दादाजी मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल बेटा, वक्त का पहिया कभी रखता नहीं। अगर आज से तुम वक्त का सही इस्तेमाल शुरू करो तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखो, जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत डालो। इस दिन के बाद नील ने आहद किया कि वो वक्त का सही इस्तेमाल करेगा। उसने एक रूटीन बनाई, हर काम के लिए वक्त मुकर्रर किया। वो सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और फजूल बातों से दूर रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेहनत के अच्छे नतायज आने लगे। अगले इम्तिहान में वो क्लास में अव्वल आया। फिर वो एक कामयाब ताजिर बना और अपनी जिंदगी के अंदाज से सबको मुतासिर करने लगा।